Have you ever heard these lines from your customers like I'm not interested, I don't have money, or you may come later? I'm sure you must have heard these lines. What if I tell you these are not rejections, these are buying signals? Hello everyone, this is Kalpana. Welcome back to my channel. In today's video, we are going to talk about objection handling. How are we going to handle these objections? Before that, let me share a study with you. According to this study, no customer buys a product without raising any objections. Means हम सब कुछ भी प्रोडक्ट बाय करने से पहले थोड़ा बहुत सवाल जवाब तो सेलर के साथ करते ही हैं. तो जब सब करते हैं तो मतलब मेरा कस्टमर भी करेगा. और द बेस्ट वे क्या है ऐसी ऑब्जेक्शंस को ओवरकम करने के लिए? दैट इज जस्ट टू एंटिसिपेट द ऑब्जेक्शंस एंड बी प्रिपेयर्ड. सो चलो बात करते हैं कैसे हम इन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने वाले हैं. द रूल नंबर 1 इज you will not be afraid, you should be happy. Whenever your customer raises any objection, you should be happy. क्या कह रही है कल्पना? ऑब्जेक्शन आए और खुश हो जाओ? Yes, क्योंकि अभी तो बताया ये बाइंग सिग्नल्स है. लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. सो मानते हैं कि आज लेट सपोज यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू और यू हैव जस्ट डिसाइडेड टू गो आउट एंड डू सम विंडो शॉपिंग. और आपको कुछ खरीदना नहीं है बट ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जस्ट टू पास द टाइम एंड विंडो शॉपिंग करके आते हैं, देख के आते हैं मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है. एंड यू डिसाइडेड टू गो समवेयर एंड यू जस्ट वेंट देयर. This is one scenario, and the second scenario will be let's suppose there is a wedding in your family and all the functions are based on some themes. तो आपके पास वो इनवाइट आया है and you want to look the best in the wedding. तो आपने सोचा चलो आज हम शॉपिंग करके आते हैं और जो थीम है उसके अकॉर्डिंग अपने सारे आउटफिट लेके आते हैं और इस दिन आप कुछ बाय करने गए हैं. तो ये दो सिनेरियो आपके सामने हैं. आप मुझे बताइए कौन से सिनेरियो में आप सेल्स पर्सन के साथ ज़्यादा डिस्कशन करेंगे? आई एम श्योर इन द सेकेंड सिनेरियो, है ना? क्योंकि इन द सेकेंड सिनेरियो व्हेन यू हैव समथिंग इन योर माइंड टू बाय, you must be having some doubts, you must be having some questions in your mind. In the first scenario, जब आपको कुछ खरीदना ही नहीं है तो आप क्या सवाल पूछोगे? इनफैक्ट जब सेल्स पर्सन आके आपसे पूछता भी है ना कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, वी ऑलवेज से मैं अपने आप देख लूँगा. बट इन द सेकेंड सिनेरियो जब मुझे एक्चुअल में कुछ खरीदना है, देयर इज़ एन ऑब्जेक्टिव इन माई माइंड, आई एम श्योर मैं बहुत सारे सवाल अपने सेल्स पर्सन से पूछने वाली हूँ. लाइक इसमें कौन से डिज़ाइंस और अवेलेबल हैं, इसमें इसके कुछ डिस्काउंट्स हैं क्या, कुछ और डिज़ाइंस दिखाइए, है ना, कलर्स हैं क्या. तो आई एम श्योर बहुत सारे सवाल आएंगे. तो अगर मेरा कस्टमर भी इस तरह से सवाल पूछ रहा है, ही माइट ऑल्सो बी इन द सेकेंड सिनेरियो, ही ऑल्सो वॉन्टेड टू बाय समथिंग. तो जब हमें कोई भी बाइंग डिसीजन लेना होता है तो हमारे मन में सवाल आते हैं. तो क्या है फर्स्ट रूल? वी शुड बी हैप्पी. दिस इज द फर्स्ट रूल. एंड द सेकेंड रूल, वी शुड नॉट रिएक्ट, वी शुड रिस्पॉन्ड. आई एम श्योर हम सबको रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में फ़र्क समझ में आता है. रिएक्शन हम देते हैं विदाउट टेकिंग अ पॉज, बिना कुछ सोचे समझे हम उसके ऊपर जस्ट एक्शन दे देते हैं. और रिस्पॉन्ड इज़ जब हम अपने आप को कस्टमर के शूज़ में रखते हैं, हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, एक पॉज लेते हैं और फिर उसके बाद एक एक्शन लेते हैं. तो रूल नंबर 2 ये है, हमें रिएक्ट नहीं करना है. जब भी कस्टमर कोई ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है हमें उस पर रिस्पॉन्स देना है, ना कि रिएक्ट करना है. और ये हम कैसे करेंगे? ये एक मॉडल है जिसको हम फॉलो करेंगे एंड द मॉडल इज़ LAER. I repeat, it is LAER. क्या है ये मॉडल? L stands for listen attentively. जब आपका कस्टमर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, कोई सवाल पूछ रहा है, तो यू शुड बी लिसनिंग टू हिम अटेंटिवली. आप उसको बिना इंटरप्ट किए उसकी पूरी बात सुनेंगे. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. और जब आप उसको सुन रहे होते हैं ना तो आपका माइंड प्रोसेस कर रहा होता है. तो ये आपको हेल्प करेगा रिस्पॉन्ड करने के. एकदम से रिप्लाई शुरू नहीं करना है. लेट द कस्टमर स्पीक एंड लेट द कस्टमर completes its statement. And now the second A, L के बाद A. A stands for acknowledge.
एक्नॉलेज से यहाँ पर मेरा मतलब है कि हम कस्टमर के कंसर्न को अंडरस्टैंड करेंगे, हम ये कॉन्फिडेंस देंगे उसे कि जो भी उन्होंने बात बोली है हम उसे पूरी तरह से समझ पा रहे हैं. एंड देन E is explore, to ask some smart questions, right? And last but not the least is R. R is respond, and this is the time we actually respond what customer has asked. So एक बार देखते हैं ये LAER मॉडल कैसे अप्लाई करता है. तो एक ऑब्जेक्शन का एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट्स सपोज मेरा कस्टमर मुझे बोल रहा है कल्पना ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो मैं इसको कैसे आंसर करूँगी. सबसे पहले तो आई हैव टू लिसन हिम. मैं उन्हें बिना इंटरप्ट किए बहुत अच्छे से उनकी बात को समझूंगी, सुनूंगी और फिर मैं बोलूँगी शर्मा जी आई टोटली अंडरस्टैंड, ये एक बड़ा अमाउंट तो है, बिल्कुल है, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ आप इस प्रोडक्ट को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं. क्योंकि यहाँ पर तो मैं बात कर रही हूँ आपके प्रोटेक्शन की, आपकी फैमिली की, और आई डोंट थिंक सो आपकी फैमिली और आपके प्रोटेक्शन से बढ़कर कुछ भी है ना. तो मेरे ख्याल से हमें प्रोसीड करना चाहिए. आप मुझे बताइए आप कैसे प्रोसीड करना चाहेंगे. आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र देना चाहेंगे या फिर आप चेक से पेमेंट करना चाहेंगे. एंड फ्रेंड्स, दिस इज़ हाउ वी अप्लाई दिस LAER मॉडल. एक मज़े की बात बताऊं, जब तक मुझे ये LAER मॉडल नहीं पता था उससे पहले मेरा और मेरे हस्बैंड का छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता था. लेकिन इस मॉडल को समझने के बाद अब मेरी उनसे लड़ाई थोड़ी कम होती है. आई एम श्योर ये वीडियो जो मेरे हस्बैंड देखेंगे तो मेरी पॉल खुल जाएगी, बट दैट इट्स ओके. तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प नहीं करने वाला है, ये आपको पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करने वाला है. एक और बात यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी. हमें बस ये अपने माइंड में रखना है कि मुझे कस्टमर से नहीं जीतना है, मुझे कस्टमर को जीतना है, राइट. ये बस हम ध्यान रखेंगे. कस्टमर से जीतने के चक्कर में हम उन्हें हमेशा के लिए खो देते हैं. तो कस्टमर से जीत के कुछ नहीं होगा, कस्टमर को जीतना है फॉर लाइफ. आई एम श्योर ये आपको इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसको ज़रूर अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह के ऑब्जेक्शंस आते हैं और क्या ये LAER मॉडल आपको भी हेल्प किया. चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय.